अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको फिजिक्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो हैं, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो तमाम बताऊंगी कि आपके कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपके तमाम क्वेश्चन पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 आएंगे। मतलब आपको 5 लॉन्ग गिवन होंगे, उनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे, इनके बारे में बताऊंगी। सो लेट्स सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर जैसे 5 आपका आ गया, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कॉलम लॉ। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ गया आपका स्टेट गैस लॉ एंड फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द इन्फिनिट sheet of charges. Next one is derive the expression of energy and stored in a charge capacitor. Also calculate the energy and energy density stored in the electric field. Next हमारे पास इस तरह आ गया, derive the relation of the capacitor of a parallel plate capacitor and hence define the dielectric coefficient. नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सर्टेन पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, डिफाइन द कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ओहम लॉ एंड आल्सो एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, स्टेट द Kirchhoff rule of the explain the voltage rule। and next हमारे पास इस तरह आ गया, what is the Wheatstone bridge and give the principle of the construction। इसके प्रिंसिपल भी, कंस्ट्रक्शन भी और वर्किंग भी आपने बतानी है। हाउ इट कैन बी यूज्ड, फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ राइट। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर एंड उसके अलावा एक्सप्लेन इस वर्किंग एंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ गए। सो स्टूडेंट्स, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है 1, 3, 8 और 11। मतलब ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इन्हीं 4 चैप्टर्स के अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लें तो आपके तमाम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, मतलब आपके जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो तमाम कंप्लीट हो जाएंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा मतलब आपके जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं कि हमने किन किन न्यूमेरिकल्स की तैयारी करनी है। सो ये जो आपको लॉन्ग न्यूमेरिकल साथ बताए गए हैं, मतलब ये इन्हीं क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग ये उन्हीं चैप्टर्स में से आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स हमने लाजमी इन तमाम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपके जो बुक के अंदर एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स गिवन है, अगर आप उनकी प्रैक्टिस ना भी करें, वहाँ सिर्फ आप एक दफ़ा वो देख लें अगर आपके पास टाइम है, लेकिन इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लाजमी करें ताकि आपको पेपर में भूले नहीं और आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से ये न्यूमेरिकल्स जो भी आप जहाँ पे भी आपके आएंगे वो आपका कंप्लीट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और 100% आपके मार्क्स आएंगे। सो लेट्स सी, जैसे कि यहाँ पे आपके आ गया न्यूमेरिकल 2 पॉइंट चार्जेस Q1 हमारे पास, जैसे कि 1 पॉइंट ये और आपका सेकंड पॉइंट ये, दोनों चार्ज आपके गिवन है, आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ दिस डिस्टेंस आपका गिवन है, फाइंड एंड द जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह न्यूमेरिकल आ गया, 0.75 करंट फ्लो थ्रू एन iron wire and where battery 1.5 volt is connected across its terminal। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, द रेजिस्टेंस ऑफ अ आयरन वायर एट 0 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आयरन वायर आ गया, इज दिस एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 500 C इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज दिस। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया आपका न्यूमेरिकल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड strength required to the hold the suspended of a particle of a mass is this 1 kg and the charge of this between two plates of this one apart। next हमारे पास इस तरह आ गया, a particle having a charge of 20 electron on its fall through a potential difference of 100 volt, calculate the energy acquired by it and electron volt। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, जैसे कि स्टेट एंड फायर लॉ एंड द फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, डिराइव द एप्रेक्शन एंड द टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, राइट द गैल्वेनोमीटर एंड हाउ इट इज कन्वर्टेड टू एमीमीटर एंड वोल्टमीटर। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ गया, ड्राइव एंड एप्रेशन ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, आल्सो फाइंड
एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर ड्राइव इस इक्वेशन एंड आल्सो एक्सप्लेन द लॉसेस एंड पावर ट्रांसमिशन इन इट। नेक्स्ट हमारे पास इसी चैप्टर इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड जो आपके लॉन्ग न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स आपके गिवन है जिनकी प्रैक्टिस हमने लाजमी करनी है इन तमाम न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स देखिए व्हाट शुड पास थ्रू द सोलेनॉइड दैट 0.5 मीटर लॉन्ग एंड विद द 10,000 मीटर टर्न टू कॉपर वायर so that it will be have the magnetic field of 0.4 T. Next हमारे पास इसी तरह आ गया an ideal step of down the transformer is connected to the main supply of 240. It is desired to operator of a 12 volt 30 WN lamp. हमारे पास आ गया find the current in the primary and the transformer ratio. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका न्यूमेरिकल आ गया आ कॉइल ऑफ द 10 टर्न्स ऑफ 35 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द perpendicular magnetic field 0.5 T and the coil is pulled out to the field in 1.0 second. Find the induced EMF and the coil as they pulled out to the field. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया R20 0.20 हमारे पास आ गया सेंटीमीटर वायर चेंज a current of the 10 हमारे पास आ गया is placed to the uniform magnetic field। हमारे पास आ गया what is the wire make an angle of 40 हमारे पास 40 एंगल आ गया हमारे पास विच इज द डायरेक्टेड द मैग्नेटिक फील्ड एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ एक्टिंग एंड वायर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका आ गया अल्फा पार्टिकल्स रीडिंग द स्पीड ऑफ द 1000 एंड 2000 एंटर द वेलोसिटी ऑफ सिलेक्टर वेलोसिटी सिलेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वेयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 300 वोल्ट हमारे पास आ गया एंड मैग्नेटिक इंडक्शन इज दिस वन विच पार्टिकल्स विल मूव एंड deviated थ्रू द फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 7 आ गया आपका वो जो क्वेश्चन आ गया हमारे पास डिस्कस द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर इन एन एसी सर्किट एंड विद द राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंडक्टर रिएक्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया डिफाइंड इम्पीडेंस एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इम्पीडेंस एंड द फेज एंगल ऑफ आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट एक्सेसिड बाय एसी वोल्टेज। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves discuss the principle of generation transmission of reception of electromagnetic waves. Next हमारे पास इस तरह आ गया how a transistor can be used as an amplifier explain in detail which circuit diagram and calculate gain. नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड डिस्क्राइब द ओपी एएमपी एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट हमारे पास इसी चैप्टर से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आ गए वो न्यूमेरिकल्स देखें एन एसी वोल्ट मीटर रीड 250 वोल्ट एंड व्हाट इज द पीक ऑफ इंस्टेंटेनियस value of the frequency of alternating voltage is 50 Hz. Next one is find the value of the current flowing through the capacitor of 0.5 when the conductor of a source is this one. Next हमारे पास इस तरह आ गया in a certain circuit a transistor has a collector current 10 and has a current of 40. What is the current gain of transistor? Next हमारे पास इसी तरह what is the relative frequency of a circuit which inductor coil of inductor 0.5 हमारे पास आ गया उसके अलावा कैपेसिटर आ गया आपका 40। सो नेक्स्ट हमारे पास यूनियन लॉन्ग क्वेश्चन आपके 8 के आगे और स्टूडेंट्स उसके अलावा अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तमाम जो आपको गिवन है अगर आप इनकी हेडिंग्स बना कर लिखिए मतलब क्वेश्चन के आंसर जो है वो हेडिंग्स के फॉर्म में लिखिए। फर्स्ट जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ गया व्हाट इज मीन बाय द स्ट्रेन एनर्जी। तो सबसे पहले आप स्ट्रेन एनर्जी को डिफाइन करें इसकी डेफिनेशन लिखें उसके बाद जो है नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन लिखें फिर उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पूछी गई जैसे यहाँ पे आ गया ड्रा फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ for a vertical suspended and wire stretched by the variable weight of the end length and by its graph derive the relation of calculate its value. So next हमारे पास definition उसकी explanation लिखने के बाद जो उसने next हमारे पास पूछा गया है जैसे कि उसका ग्राफ पूछा गया है vertical suspended का उसको हमने अच्छे से ड्रा करके उसको एक्सप्लेन करना है और उसके अलावा जो इसके फॉर्मूलाज हैं वो हमने राइट डाउन करने हैं मतलब इसकी हेडिंग्स देकर इसको अगर आप राइट डाउन करें आंसर को अटेम्प्ट करें तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा आंसर बहुत अच्छा होगा। एक तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा होगा जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो फुल आ सकते हैं ऐसे। और उसके अलावा जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल्स आपने कैसे करने हैं कि न्यूमेरिकल्स आपने पूरी मतलब जिस तरह से आपको वहाँ पे चीज़ें गिवन हैं न्यूमेरिकल के अंदर जैसे कि हमारे पास एक डायमीटर के जो है
वो सिलेंडर की जो ऑब्जेक्टिव आ गया वो 1.4, मतलब आपने तमाम चीज़ों को कि हमारे पास ये चीज़ें गिवन है, गिवन की हेडिंग देके तमाम चीज़ें गिवन, फिर फाइंड, फिर उसके अलावा फार्मूला, फिर आपने इसको नेक्स्ट है सोल्व करना है। तो इस तरह हेडिंग्स देके इसको आप एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। ये भी मतलब एक तरह से प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी और इस तरह आपका पेपर भी में मार्क्स भी जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। What is mean by the doping? Give the names of dope material and how would you N-type and P-type material from pure silicon illustrate by their schematic diagram. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, डिफाइन द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हाउ कैन ऑब्टेन पी टाइप एंड एन टाइप सब्सटेंस. नेक्स्ट वन इज राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी of relativity and also describe the 4 results of the special theory of relativity. Next हमारे पास इस तरह आ गया, define discuss the photoelectric effect on the basis of classical quantum theory. Next हमारे पास इस तरह आ गया, state and explain the uncertainty principle, also give two mathematical form. और numerical next हमारे पास आ गए इसी chapters के जो numericals हैं, what strength would causes A and why टू इंक्रीज द लेंथ. हमारे पास ये हमारे पास आ गया, इफ द यंग मॉड्यूलस ऑफ वायर हमारे पास दिस वन एंड व्हाट द फोर्स ऑफ वुड बी प्रोड्यूस दिस स्ट्रेंथ इफ द डायमीटर ऑफ अ वायर इज 0.56 मीटर. नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, द लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज दिस वन एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस. कैलकुलेट द वर्क done by the stretching of the wire when the force of 100 Newton and applied within the elastic region of young modules of steel mass. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया आपका न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन बॉक्स and about the size of the atom, then about this one and what is the velocity of a electron. An electron is accelerated through the potential difference of 50 volt and calculate the de Broglie law, de Broglie's of wavelength. नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9. वो हमारे पास कौन कौन से आ गए, जो कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड पैचिन सीरीज. नेक्स्ट वन इज गिव द पेस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल एंड कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आगे, व्हाट इज मीन बाय द इनिशियल ट्रांजिस्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस-रेज, हाउ रेज आर प्रोड्यूस्ड एंड राइट डाउन द टू प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेस ऑफ रेज. नेक्स्ट वन इज डिफाइन एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर. नेक्स्ट में हमारे पास इसी तरह आ गया, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ विल्सन क्राउन चैम्बर. और इन्हीं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपके जो न्यूमेरिकल्स आ गए, जैसे कि हाफ लाइफ आ गई, हाफ लाइफ विद दिस सीरीज इज 9.7 आवर्स. फाइंड द डिके कांस्टेंट. नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, शीट ऑफ लीड 5.0 mm thick, reduce the intensity of a beam of X-ray of gamma rays by the factor of 0.4. Find the half value of thickness of lead sheet which will be reduce the intensity of the half of its initial value. नेक्स्ट हमारे पास देखें, फाइंड द mass of defect of the binding energy and deuteron nucleus of experiment. Mass of deuteron is 1 this. नेक्स्ट हमारे पास इस तरह के, इलेक्ट्रॉन इन एक्सरे ट्यूब आर एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 इफ दिस इलेक्ट्रॉन वर स्लो डाउन इन अ टारगेट व्हाट विल बी द मिनिमल वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज प्रोड्यूस. तो स्टूडेंट्स ये थे आपके तमाम आपके न्यूमेरिकल्स जो कि मैंने आपको बताए, और इन तमाम लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स को आपने अच्छे से तैयार करना है ताकि आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से कवर हो जाए. उसके अलावा जो 4 चैप्टर्स आपको बताए गए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको तैयार करने के बाद आपने देखना है कि वो 4 चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो किस तरह से आपको दिए गए हैं, इनमें हमने देखना है और इनको अच्छे से तैयार करना है. इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने आंसर राइट डाउन करनी है. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स. उम्मीद है कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे, अच्छे नंबर आएंगे. फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत अच्छा ख्याल रखें और पेपर्स की अच्छे से तैयारी करें. फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.